नौकरी का नाम लेना गवारा नहीं उसे। ठीक हो जाएगा, तुम कैसे हो जाएगा? आपको तो पता। पाकिस्तान की ड्रामा साजी को करीबन 70 बरस बीत चुके हैं। इन बरसों में एक से बढ़कर एक ड्रामे पेश किए जाते रहे, जिनका सेहरा नामवर अदीबों और प्रोड्यूसरों, राइटरों और फ़नकारों को बराह रास्त पहनाया जा सकता है। PTV की जानिब से 1981 में ऑन एयर किया गया ड्रामा दहलीज़ को PTV की जानिब से पेश किया गया। 13 एक़सात पर मुश्तमिल इस ड्रामे ने देखने वालों के लिए यकायक दिलचस्पी का सामान पैदा कर दिया। कहानी कुछ इस अंदाज़ में लिखी गई थी कि कई तबकों की तर्जुमान बन गई और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इसे देखा, सराहा और अपनी अपनी राय से नवाजा। कहानी के दो किरदार अहमद अली और फ़कीर हुसैन हैं, जो आपस में कज़न हैं, मगर सोच का फ़र्क उनके फ़ासलों को इतना दूर कर देता है कि उनकी मुलाकात का सिलसिला रुक कर कहीं गुम हो जाता है। शायद कुछ खबर मिलती भी हो, मगर दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गुम होते हैं कि एक दूसरे की खबर गिरी से भी जाते हैं। फ़कीर हुसैन और अहमद अली ने बचपन साथ गुजारा था और ज़िंदगी के सफ़र में आने वाली जद्दोजहद से निबर्द आज़मा होने के लिए एक साथ रखते सफ़र बांधा था। मगर फ़कीर हुसैन, जो अपने उसूलों का पक्का, ईमानदार और हक़ हलाल की खाने को तरजीह देता है, गुर्बत की लकीर से आगे ना बढ़ पाया था। रिश्वत, चोरी, बेईमानी उसकी फितरत से बहुत दूर थी। बेसर व सामानी में शादी की, बीवी कसमा पुरसी में अल्लाह को प्यारी हुई। 2 बच्चों सईदा और अख्तर को माँ और बाप बनकर ख़ुद पाला पोसा। हराम का एक निवाला हलक़ से उतरने ना दिया। सईदा और अख्तर फरमा बरदार थे, मगर अख्तर की इदलाउ वाली तबीयत अक्सर व बेशतर फ़कीर हुसैन के लिए बाइसे फ़िक्र थी। वह अख्तर को नौकरी करने का कहता, मगर अख्तर नौकरी की बजाय कारोबार करने की को फ़ौक़ियत देता और कारोबार के लिए उसकी जेबें खाली थीं। दूसरी तरफ अहमद अली के लिए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अलग था। मफाद परस्ती, मौक़ा परस्ती उसका शौर था। उसे अमीर बनने का शौक़ था, जिसके लिए उसे जायज़ नाजायज़, हलाल हराम हर ज़राए इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं था। वो अक्सर फ़कीर हुसैन का मजाक उड़ाया करता। वो कहता कि जेब में रखे पैसे पर नहीं लिखा होता कि वो हराम का है या हलाल का, और माशरे में इज़्ज़त उसी को मिलती है जिसके पास ये पैसा हो। इसी पैसे के लिए अहमद अली ने अपने ही शहर से छोटा सा काम किया और उसे बिल्डअप करने में सख्त मेहनत की। कई लोगों का हक़ खाया, हेर फेर की, ज़्यादती का मुर्तकब भी हुआ, मगर वो मानता था कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। यही वो वजूहत थीं जो फ़कीर हुसैन और अहमद अली के बीच दूरियां पैदा करती चली गईं। और फिर एक रोज़ अहमद अली ने शहर में कई प्लाजे खड़े कर लिए और नामवर कारोबारी अफराद की लिस्ट में टॉप 10 पर पहुंच गया। इसकी निस्बत फ़कीर हुसैन वही 2 कमरों के बोसीदा मकान में रहाइश पजीर था, मगर फ़कीर हुसैन का ईमान था कि उसके हक़ हलाल करने वाला उसके बच्चों की हमेशा हिफाजत करेगा। फ़कीर हुसैन अपनी ईमानदारी पर और अहमद अली अपनी दौलत पर, अपने बच्चों की परवरिश करने पर नाज़ा थे। मगर एक रोज़ कहानी में उस वक्त अहम मोड़ आता है जब अहमद अली की गोट फंसती है और वो फ़कीर हुसैन की दहलीज़ पर कदम रखता है। ये फ़कीर हुसैन के लिए हैरान कुन था। अहमद अली से बड़ी मोहब्बत व अपनायत से मिलता है और पूरी फैमिली को दावत पर आने का कहता है। ये फैमिली जाती भी है, मगर वहाँ जो डील अहमद अली फ़कीर हुसैन से करने को कहता है, वो फ़कीर हुसैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। नहीं बेचते तो ना बेचें, हम में जोर होगा तो हम खुद ले लेंगे। वो वहाँ से गुस्से में वापस आ जाता है, मगर ऐसे में अख्तर अपने बाप से इस डील के लिए हाँ करने का कहता है, जो फ़कीर हुसैन के पैरों तले से ज़मीन निकाल लेता है। फ़कीर हुसैन को एहसास होता है कि उसके हलाल का लुक़मा आज की नस्ल के लिए पूरा नहीं पड़ सकता और वो निढाल होकर बैठ जाता है। दहलीज़ के राइटर अमजद इस्लाम अमजद थे कि जिन्होंने ऐसी मुआशरती, समाजी, तबक़ाती, फ़िक्राती तहक़ीक़ की और कलम उठाया। यावर हयात खान ने डायरेक्शन दी। कास्ट में अफ़ज़ल अहमद ने अहमद अली का किरदार अदा किया। कवी खान ने फ़कीर हुसैन का, रूही बानो ने सईदा का, आसिफ़ रज़ा मीर ने अख्तर का, बाकी मानदा में उज़्मा गिलानी, महबूब आलम, ताहिरा नक़वी, आगा सिकंदर, आरिफा सिद्दीकी, औरंगज़ेब लगारी, फ़िरदौस जमाल, ख़याम सरहदी और निहायत अहम अदाकारान शामिल थे।